और अब बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की, क्योंकि जाटलैंड में अखिलेश यादव बार बार अपने उम्मीदवारों को बदल रहे हैं। मेरठ में तो तीसरी बार नया उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। वहीं इससे पहले रामपुर और मुरादाबाद और नौदा से लेकर बिजनौर तक लगातार समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदला है। सवाल यही कि अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं या फिर बदले हुए हालात में जाति समीकरण के जरिए बीजेपी को मात देने की गारंटी ढूंढ रहे हैं। मुरादाबाद और रामपुर में टिकट बदलने को लेकर समाजवादी पार्टी की कलह अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पार्टी ने मेरठ और बागपत में भी उम्मीदवार बदल दिए। बार बार उम्मीदवार बदलने को लेकर बीजेपी अखिलेश यादव का मजाक उड़ाने लगी, उन्हें घबराया हुआ नेता बताने लगी। दरअसल मेरठ लोकसभा सीट सामान्य सीट थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ दलित समाज से आने वाले भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बना दिया। लेकिन जब बीजेपी ने यहां से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया तो अखिलेश यादव ने भानु प्रताप की जगह गुर्जर समाज से आने वाले अतुल प्रधान को उम्मीदवार बना दिया और 2 दिन बाद ही अतुल प्रधान का टिकट काटकर दलित बिरादरी की महिला उम्मीदवार सुनीता वर्मा को टिकट थमा दिया, नामांकन भी करवा दिया। नाराज अतुल प्रधान ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और अखिलेश यादव को उन्हें लखनऊ बुलाकर भविष्य का भरोसा देना पड़ा। समाजवादी पार्टी की किरकिरी हुई तो बीजेपी भी मजे लेने लगी। समाजवादी पार्टी घबराहट में है, हताशा में है, निराशा में है, समझ नहीं पा रही है कि किसको प्रत्याशी बनाएं और किसको हटाएं। एक दिन प्रत्याशी घोषित करती है, अगले दिन बदलाव करती है और फिर तीसरे दिन पुनः बदलाव लेकर के आ जाती है। अलग अलग स्थानों को लेकर के आधा दर्जन से ज्यादा टिकट आज समाजवादी पार्टी बदल चुकी है। वो कितने भी गठबंधन करे, जाति मजहब के समीकरण गांठे, भांति भांति प्रकार के मुद्दे उठाने का प्रयास करे या बार बार प्रत्याशी बदले, आएंगे तो इस बार मोदी ही, और इस बार 400 पार के साथ आएंगे। बागपत की कहानी भी मेरठ से जुदा नहीं है। कई सीटों पर जो पहले साइकिल पर बैठे तो वो अगले दिन ही पैदल हो गए। बागपत में समाजवादी पार्टी ने पहले जाट बिरादरी के मनोज चौधरी को टिकट दिया, लेकिन बाद में अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। मुरादाबाद से पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बाद में बिजनौर की रुचि वीरा को मुरादाबाद का टिकट थमा दिया। रामपुर में पहले आजम खान के करीबी आसिम राजा ने नामांकन किया, लेकिन उसी दिन मुहिबुल्लाह नदवी को सिंबल देकर नॉमिनेशन भी करा दिया। नोएडा से पहले राहुल आना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन बाद में उनकी जगह महेंद्र नागर को टिकट मिल गया। बिजनौर में पहले मलूक नागर को टिकट दिया था, लेकिन अब दीपक सैनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। बिजनौर में अकेले 1.5 लाख सैनी वोट हैं, जो दलितों के बाद दूसरी बड़ी आबादी है। लिहाजा जातीय समीकरणों के आधार पर अखिलेश बार बार टिकट बदल रहे हैं। सबसे पहले तो जीत की तरफ करेगी कि हमें पूरा विश्वास है कि सब समाज मेरे साथ है और हम जीतेंगे। बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी गरीब जो नौकरियां नहीं निकल रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी खत्म करें और नौकरियां मिले। इसी से टक्कर नहीं, हमारी अपना समाज हमारे साथ है, एक तरफा जीते। देखते हैं लगातार लड़ाई जारी रहेगी। हमारी पैदाइश संघर्ष की पैदाइश है। हमारी पैदाइश हम लोगों ने काम कर करके अपने लोगों को अपना बनाया है और मेरठ के लोग तय करेंगे कि कौन आने वाले समय पर उनका प्रतिनिधित्व करे। स्थानीय और भारी का मुद्दा बनेगा। खुद हमें पता चला है जिस पार्टी के वो चुन के आए हैं उस पार्टी के लोगों में असंतोष है, वो सब लोग उनको हराने का काम करेंगे। सवाल है कि अखिलेश आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे। माना यह जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार के हालात पूरी तरह से अलग हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, लिहाजा पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों के साथ दलितों ने मिलकर इस गठबंधन के पक्ष में वोट किया था। इस गठबंधन को जाट बिरादरी के भी एक हिस्से का साथ मिला था, क्योंकि तब जयंत चौधरी की आरएलडी भी साथ थी। लेकिन इस बार जयंत सत्ताधारी खेमे के साथ खड़े हैं और मायावती की बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल अलग चुनाव लड़ रही है। आजाद पार्टी के चंद्रशेखर से भी बात नहीं बन पाई, लिहाजा वो भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा अखिलेश को बार बार रणनीति बदलनी पड़ रही है। एक तरफ भाजपा है जहां टिकट वापस किए जा रहे हैं, संन्यास लिया जा रहा है, पत्र लिखे जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन भाजपा को उस पे कहीं कोई चर्चा नहीं करनी। चर्चा किस पे करनी? समाजवादी पार्टी का एक पत्र वायरल हो रहा है। माननीय एसटी हसन साहब, उनकी जिम्मेदारी है रुचि वीरा जी को लोकसभा पहुंचाने की और वो उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और उस नारे को साकार करने के लिए अगर कहीं टिकट बदलने पड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी उन टिकटों को बदलेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भाजपा को हराना और उस लक्ष्य को समाजवादी पार्टी प्राप्त करेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा या नुकसान, इस पर अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव सिर्फ जातीय समीकरण को साधने के लिए बार बार अपनी रणनीति और उम्मीदवार दोनों बदल रहे हैं, तो कुछ इसे आधी अधूरी तैयारी का नतीजा मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं, सबसे ज्यादा चर्चा तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के परिवर्तन को लेके है। चाहे मेरठ हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अभी सुल्तानपुर की चर्चा हो रही है, और भी दूसरी सीटों की। बदायूं में जिला इकाई ने तो प्रस्ताव करके ही भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अखिलेश यादव जी को। तो ये टिकट का चेंज करने की बार बार जो चल रही है, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने होमवर्क करके और जो आपस में बातचीत जिस तरह से होनी चाहिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की टिकट घोषित करने के पहले, उस तरह से किया नहीं है। बदायूं सीट से पहले शिवपाल यादव चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उनके इनकार के बाद बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि बदायूं में आदित्य यादव की जगह कोई और भी आ सकता है। यही नहीं, पश्चिमी यूपी की कुछ और सीटों पर भी अखिलेश यादव प्रत्याशी बदलने पर विचार कर रहे हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।